हाउ टू फाइंड नंबर ऑफ ब्रिक्स इन ए वॉल। अगर मान लीजिए हम लोग को एक वॉल बनाना है 5 मीटर बाई 3 मीटर का। 3 मीटर एज यूजुअल हाइट होता है कोई फ्लोर टू फ्लोर का, तो इसको 10 फीट अप्रोक्स होता है, 10 फीट होता ही है, जिसमें कि वॉल का थिकनेस जो होगा उसको मान लेते हैं 0.23 मीटर। ठीक है, तो अगर हम वॉल्यूम निकालते हैं इसका, वॉल्यूम ऑफ वॉल, तो हम लोग क्या करेंगे, L इंटू बी इंटू एच। ठीक है, 5 इंटू 0.23 इंटू 3, इसको कैलकुलेशन करेंगे तो 5 इंटू 3 इंटू 0.23 3.75 आएगा। 3 पॉइंट कितना, 3.45 आएगा, 3.45 क्यूबिक मीटर आएगा। अब देखते हैं कि एक ब्रिक का साइज क्या होता है। एक जो ब्रिक होता है, एक जो ब्रिक होता है ऐसा होता है, ये इसका लेंथ हो गया, ये इसका विड्थ हो गया, इसका हाइट हो गया। तो L होता है उसका लेंथ 0.23 मीटर, विड्थ होता है उसका 0.11 मीटर, हाइट होता है उसका 0.075 मीटर। अगर हम लोग इसको mm में चेंज करना चाहते हैं 75 mm आएगा, और इसको इंच में चेंज करना चाहते हैं तो 75/25 करेंगे तो 3 इंच आ जाएगा। इसी तरह, हाँ और एक चीज़ बताना भूल गए कि 0.23 जो है ये लगभग 9.2 इंच आता है, लेकिन हम लोग जो 10 इंची का वाल बनाते हैं वो इसी के बराबर का है, क्योंकि जो वाल हम लोग बनाते हैं, मान लीजिए ये 9.2 इंच है, इसके इधर इधर प्लास्टर भी लगता है, वो पूरा मिक्स हो करके इसको एक साथ हम लोग 10 इंच बोलते हैं जब ड्राइंग करते हैं। तो 10 इंच का वाल सीधा बनाते हैं, प्लास्टर वगैरह अलग से नहीं दिखाते हैं। तो ये वाला हो गया 9.2 इंच, और है यहाँ पे 110 mm का, इसको भी 110 डिवाइडेड बाय 25 करेंगे तो 4.4 इंच आता है, मतलब वही 5 इंच का वॉल। ठीक है, तो अगर 5 इधर 5 इंच आ जाता है, तो हम लोग अगर विड्थ के साइड से बनाएंगे तो 5 इंच का वॉल बनेगा, मतलब कि ऐसे अगर बनाते हैं वॉल। ठीक है, ये वाला हमारा बी है, ये एल है। ठीक है, ऐसे ऐसे खड़ा किए हैं, तो ऐसे अगर कोई हम लोग वॉल बनाते हैं इस तरह से, तो फिर यहाँ तक आएगा, फिर ये ऐसा जाएगा, ऐसा जाएगा, तो बनाते हैं तो हम मेरा कितना 5 इंच का वॉल बन रहा है। ठीक है, और हम लोग ऐसा बनाते हैं अगर, मतलब आगे देखते हैं, आगे देखते हैं कि अगर हमको नंबर ऑफ ब्रिक्स निकालना है तो कैसे निकालेंगे। नंबर ऑफ ब्रिक्स इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ वॉल डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सिंगल ब्रिक। तो वॉल्यूम ऑफ ब्रिक इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ ब्रिक इक्वल टू 0.23 इंटू 0.11 इंटू 0.075। इसका एक का वॉल्यूम निकाल लेंगे,
0.23 इंटू 0.11 इंटू 0.075 कितना आया? 0.001897 हम लोग यहाँ पे लिख लेंगे इसको 0.001897 क्यूबिक मीटर। ठीक है, अभी वॉल्यूम ऑफ वॉल इक्वल टू कितना निकाले थे? 3.45 डिवाइडेड बाय 0.00189475। ठीक है, इसको हम लोग डिवाइड करके देखेंगे कि कितना आता है। 3.45 डिवाइडेड बाय 0.0011895 कितना आता है? 1818.18। इसको यहाँ पे लिख लेंगे इक्वल टू 1818.18 ब्रिक्स आया नंबर। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 1819 ब्रिक्स। और मिस्त्री जो क्या होता है वो थोड़ा ज़्यादा खर्च करता है, तो 10% कंटेंजेंसी लिख देंगे। क्यों वो ज़्यादा खर्चा करता है? कुछ ब्रिक्स तोड़ता है, कहीं पे खिड़की है वहाँ तोड़ के लगाना पड़ता है, तो इसलिए थोड़ा कुछ ये है, मान लीजिए डोर भी है, तोड़ के थोड़ा लगाना पड़ता है। 1818 इंटू 1.1, तो 1819 इंटू 1.1 कितना आया? 2000। तो 2000 ब्रिक्स आया। अब मान लीजिए अभी क्या करते हैं कि हमको अगर 1 क्यूबिक मीटर के लिए निकालना है, मान लीजिए मेरा वॉल है 1 मीटर का, इसका थिकनेस भी 1 है। ठीक है, अगर 1 क्यूबिक मीटर के लिए हम लोग नंबर ऑफ ब्रिक्स चाहिए तो कैसे निकालेंगे? सेम प्रोसेस है, नंबर ऑफ ब्रिक्स इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सिंगल ब्रिक। 1 इसलिए डाले, ये वॉल्यूम ऑफ जो वॉल है वो कितना आया था पहले? 3.45। अभी यहाँ पे कितना आएगा? 1 इंटू 1 करेंगे तो 1 आएगा, 1 क्यूबिक मीटर, इसलिए 1 लिखें। 1 डिवाइडेड बाय 0.001897। कैलकुलेटर के पास जाते हैं। 1 डिवाइडेड बाय 0.001897 कितना आया? 527 ब्रिक्स। यहाँ पे लिखेंगे 527 ब्रिक्स कितना? पर क्यूबिक मीटर। तो अगर मान लेते हैं मेरे पास कोई दूसरा वॉल है, इसका लेंथ कितना? 10 मीटर का है, ये हाइट मान लेते हैं 3 मीटर का है, और सेम थिकनेस है इसका 0.23। ठीक है, एल कितना है? 10, बी कितना है? 0.23, और हाइट कितना है? 3 मीटर। ठीक है, तो तो अभी देखते हैं, ये हमको ऑलरेडी पता है 1 क्यूबिक मीटर में कितना, तो बस हम क्या करेंगे, वॉल्यूम ऑफ वॉल इक्वल टू लेंथ इंटू विड्थ इंटू हाइट कर देंगे। तो 10 इंटू 0.23 इंटू 3 कितना आता है? थोड़ा कैलकुलेटर में देखते हैं। 10 इंटू 0.23 इंटू 3 6.9 आता है, इक्वल टू 6.9 क्यूबिक मीटर। अभी हमको यहाँ पे अगर नंबर ऑफ ब्रिक्स चाहिए तो 6.9 इंटू 527 डायरेक्ट कर सकते हैं, नहीं तो फिर जो पुराना फार्मूला लगा रहे थे वैसा भी कर सकते हैं। तो 6.9 इंटू 527
कितना आता है 3636.3 3636.3 इसको हम लोग लिख सकते हैं 3637 ब्रिक्स। और 10% कंटेंजेंसी अगर रहेगा तो 3637 इंटू 1.1 3637 इंटू 1.1 4000.7 आया। 4000.7 ब्रिक्स आ गया। तो एग्जैक्टली हम लोग देख सकते हैं कि 10 मीटर था तो 4000 आया, और यहाँ पे 5 मीटर था तो कितना आया था 2000 आया था। डायरेक्ट डबल हुआ। तो यहाँ पे हम लोग फार्मूला से निकाले थे, किधर गया, यहाँ पे हम लोग फार्मूला से निकाले थे वॉल्यूम ऑफ वॉल बाय वॉल्यूम ऑफ ब्रिक। तो जब हमको पता चल गया कि 1 क्यूबिक मीटर में 527 ब्रिक्स होता है, तो अब डायरेक्ट अगर हमको कहीं पे निकालना है नंबर ऑफ ब्रिक्स, तो हम वहाँ पे क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट वॉल्यूम ऑफ वॉल निकालेंगे और इनटू कर देंगे 527 से, तो डायरेक्ट मेरा वॉल्यूम ऑफ ब्रिक निकल जाएगा। उतना हमको सिंगल ब्रिक का फॉर्मूला से डिवाइड करके निकालने की ज़रूरत नहीं है।